This is an ABP Life podcast. पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है। वह 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक पाया गया। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वह सिल्वर से भी चूक गई है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया के कोच रहे आर्य वीरेंद्र दलाल जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र दलाल जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जिस तरीके से भारत की उम्मीदों को पेरिस ओलंपिक में झटका लगा, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं तो ये इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी लगती है मुझे तो, क्योंकि 100 ग्राम वेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाल का वजन बाल भी काटे जा सकते थे, क्योंकि देश की इज्जत का सवाल है। और एक कितना बड़ा आ गया हुआ है, तो सबकी जिम्मेदारी थी। 100 ग्राम कोई वेट, जो कपड़े का वेट भी कम करके बॉडी वेट तो दिखाना था। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और हमें बड़ा झटका लगा है, ये जीवन का बहुत बड़ा झटका जो आज कहानी सुने रही है। मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी जी। लेकिन इसमें क्या कुछ कुश्ती को लेकर नियम है जो जहाँ पर एक तरीके से चूक हुई, और क्या अभी कोई उम्मीद है? कुश्ती के लिए ये नियम होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसमें 2 किलो की अगले दिन 2 किलो वेट की टॉलरेंस होती है। लेकिन आर्टिकल 8 के तहत जो कंपटीशन सिस्टम है, उसके अंदर वेट की टॉलरेंस जो ओलंपिक या एशियन गेम्स है, इसमें वेट की टॉलरेंस अगले दिन नहीं होती, पूरा वेट दिखाना होता है। इसके आप, लेकिन 100 ग्राम की बात है, कोई बड़ी छोटी बात हो रहा है। क्योंकि 100 ग्राम तो आप ये समझो, आप कपड़े बहुत हल्के करके निकाल सकते हैं। वहाँ एकदम से भाई इतना बड़ा कॉन्टिजेंट है, भाई पहले भी चेक किया होगा वेट तो दूसरी मशीनों पर भी। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई उसी मशीन को था। हमें एक बार बात होने के बाद पता चलेगा भाई क्या कुछ हुआ है, कैसे क्या बात हुई। आपको क्लियरली बात तो बाद में बता पाएंगे आपको, लेकिन नियम यही है। और 100 ग्राम वेट होने के बाद ज्यादा कितना ही होता है, 50 ग्राम और नहीं लड़ सकता, नियम ये है। लेकिन अब तक जो विनेश ने अलग अलग जो जीता था, तो उसमें फिर अगले अचानक से 100 ग्राम बढ़ जाना, तो इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? मैं तो जब एक बार बताओ, वेट के ऊपर सार रोड़ा, जब वो पहले दिन उसने वेट दे दिया है, तो अब तो पता चलेगा जी, इसके बाद ही पता चलेगा कुछ, उससे बात होने के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है। तो वहाँ कभी बात मैंने की थी, वहाँ फोन मिल नहीं रहा, वहाँ उनके पति देव जी है सोनवीर जी, कल शाम को भी मेरी बात हुई थी उनसे। पहले कल देखते हैं गोल्ड के लिए, क्योंकि इरादे पक्का, क्योंकि इस लड़की के साथ इसकी कुश्ती अमेरिका वाले के साथ कुश्ती हुई है पहले कुश्ती इसने इसके साथ हुई है, और इसने पूरा पता था कि कैसे लड़ती है। इसको ये 53 किलो में ही लड़ती थी ये लड़की, इसके साथ गोल्ड की बाउट होनी थी। अब देखो जी क्या बड़ा झटका है, सदमे में है हम लोग इसको। क्या अभी कोई अब उम्मीद है इंडिया को अपील करने का, सारी उम्मीद खत्म हो इसके बाद? अब तो जी क्या है, अब तो जब वहाँ तो जो रूल इज रूल, वहाँ तो एक बार जो खत्म हुआ, दोबारा वापस मुड़ के कोई बात नहीं होती। वहाँ तो वैसे एक बार जो डिसीजन हो गया, उसके बाद तो डिसीजन वहाँ चेंज नहीं होते। लेकिन विनेश फोगाट ने मंगलवार को 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को हराया था, और अचानक से बुधवार को 100 ग्राम बढ़ जाना, जब उनका जो मुकाबला है यो अमेरिका के एन सारा हिल्जेबेंट से होना था। ये लोगों को चौंका रहा है। ये तो दिक्कत है ना। अब भी क्या बात हुई है किस तरह से, क्योंकि ओलंपिक संघ, जो भारतीय ओलंपिक संघ भी कौन सा उससे खुश है? उसके साथ बार बार ये बताओ पटियाला में जब वो सैंपल दे रही थी, वो यूरिन का सैंपल, और उसको वो मना कर रहे, बोले वो उसने मना कर दिया विनेश ने। पेपर में आया था भाई, अब विनेश ने सैंपल देने से मना कर दिया,
और वो उस सैंपल देने के लिए कोई मना ही नहीं किया। इसको कोई जगह नहीं छोड़ रखी जहाँ इसको डिस्टर्ब ना किया हो। हम तो इसके पीछे साजिश मानते हैं बहुत बड़ी। तो क्या विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वो सिल्वर से भी चूक गई है? बिल्कुल चूक गई। देश चूक गया, देश इतिहास बढ़ता बढ़ता चूक गया। ये विनेश नहीं चूकी, भारत देश चूक गया इस बात में जी। हाँ, ये देश को बड़ा नुकसान हो मेडल टैली में कहा जाते। विनेश के ओवरऑल जिस तरह की रही है पहलवान, कैसे देखते हैं आप उसके तौर पर? ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? बहुत ही मतलब संघर्ष लड़की है। उसका तो 2016 में चाइनीज रेसलर के साथ जो चोट लगी थी वहाँ मेडल था इसका, वहाँ चुकी। और संघर्ष के बगैर देखो कुश्ती में बहुत ज्यादा एक कठोर मेहनत करनी पड़ती है। इसमें जिद्दी टाइप तो हो ही जाता है आदमी, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, धक्के से करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरा कोई आसानी से चित नहीं होता, उसको जबरदस्ती ही करना पड़ता है आसानी से। रेसलर बहुत ही अच्छी रेसलर है, इनका ये पढ़ती भी तो अच्छी है। आपकी बात कितनी समझदारी से लड़ी है जो जापान की रेसलर से, उससे आज तक की हारी नहीं थी। कितने ओलंपिक में मेडल है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसके कितने मेडल है, उसको इसने रहा है। तो पूरी मतलब एक वर्ल्ड के अंदर सनसनी फैल गई, अब भाई उसने इसको हरा लिया। कितने रन में किसी तय रहा है, ऐसे नहीं रहा। अगर कैसे लड़ना उसके अपनी ऊर्जा बतानी है, मुख्य का तय करना, क्योंकि ये लड़की अच्छी है। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। और एपीएल पॉडकास्ट के साथ आपने बातचीत की। कोच आर्य वीरेंद्र दलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.